पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार का केंद्रीय सरकार पर बड़ा आरोप। जी हां, ऐसा ही नजारा देखने को मिला कोलकाता के वार्ड 39 में, जहां तृणमूल वार्ड कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की अनुप्रेरणा अनुसार एक रैली आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा वार किया और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष गौरव बंगाल, फकरे बंगाल आदरणीय ममता बनर्जी के आह्वान पर आज सारा पश्चिम बंगाल में ब्लॉक सतह पर वार्ड वाइज एक जुलूस और पथसभा का आयोजन किया गया है। हम लोग 4:30 बजे ठीक हमारा जो काउंसिलर दफ्तर है वहां से हम लोग निकले। 39 नंबर वार्ड के भिन्न भिन्न इलाकों से होते हुए 45 मिनट में आके यहाँ मिছিল खत्म किए, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पथसभा भी होगा। हम लोग आज जो प्रतिवाद सभा और मिছিল जो किए हैं, इसका मूल उद्देश्य है बार बार लगातार केंद्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को और पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता के साथ वंचना कर रही है, महरूमियत कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। जीएसटी का जो बकाया रकम है पश्चिम बंगाल को नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई राज्य हैं जिन्होंने केंद्रीय सरकार को आवेदन किया है कि बकाया जो रकम है राज्यों का जीएसटी का जो बकाया रकम है, हम किसी से भिक्षा नहीं मांग रहे। हमारे पश्चिम बंगाल के लोग जो जीएसटी देते हैं पूरा केंद्रीय सरकार ले जाती है और उसका एक हिस्सा राज्य सरकार का पावना है, कोई भिक्षा नहीं है। सहायता नहीं चाहिए मुझे मेरा पावना चाहिए। हम पश्चिम बंगाल की जनता अपना बकाया रकम मांग रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। हम नरेंद्र मोदी के मोहताज नहीं हैं और ना देश कभी किसी का मोहताज रहता है। देश की जनता के टैक्स से राज्य सरकार भी चलती है और केंद्रीय सरकार भी चलती है। इसी में कोई मदद या कोई मसीहा नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई मसीहा नहीं है कि मोदी जी के एहसान के या उनके तलवे चाट करके हमें लेना पड़ेगा। नहीं, देश सबसे बड़ा है और देश की जनता सबसे बड़ी है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, आदरणीय ममता बनर्जी ने जब तय कर लिया है लड़ाई करे बसते चाहे, हम लोग किसी से भिक्षा नहीं मांगते, लड़ करके अदा करना जानते हैं और लड़के लेना जानते हैं। आज सारा पश्चिम बंगाल 10 करोड़ लोगों को आह्वान करते हैं, आइए बंगाल के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए नहीं, बंगाल की जनता के लिए। केंद्रीय सरकार जीएसटी का रकम नहीं दे रही है, अम्फान का रकम नहीं दे रहा है, 100 दिन का रकम नहीं दे रहा है, मिड डे मील का पैसा नहीं दे रहा है। हमारे राज्य के रास्ता घाट बनाने के लिए, नेशनल हाईवे बनाने के लिए केंद्रीय सरकार से जो पैसा आता था नहीं आ रहा है। 100 दिन का जो मनरेगा अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत जो पैसा केंद्र सरकार के पास जो राज्य सरकार का पावना है उसे देना पड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं अम्फान में आपने ऐलान किया था, प्रधानमंत्री ने, यह हमारा अधिकार है। 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था अम्फान से और नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया का घोषणा किया था, वो भी पैसा अभी तक नहीं दिया। हम ये आज के इस जुलूस के जरिए, पथसभा के जरिए हम केंद्रीय सरकार के आंखों में आंखें डालकर ये कहना चाहते हैं कि आप ममता बनर्जी के साथ नहीं, बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं, आप पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो जीएसटी का रकम, 100 दिनों का रकम और भिन्न भिन्न प्रोजेक्टों का जो केंद्रीय सरकार का बकाया रकम है, वो जो आप नहीं दे रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात कर। पश्चिम बंगाल की जनता शिक्षित जनता है, वो जानती है, वो पहचानती है
कि केंद्र सरकार अपना दायित्व पालन नहीं कर रहा है। मैं आपको आज जिस इशू में लेकर के हम आज मिचिल किए, प्रतिवाद सभा किए, पथ सभा भी यहाँ पर करेंगे, हम वो तक कहेंगे। हम कहना चाहते हैं आज जीडीपी का क्या है, -23% जीडीपी हो गया है। देश का अर्थव्यवस्था बदतर हो गया है, कंगाल हो गया ये मुल्क। हमारा देश का प्रधानमंत्री खामोश बैठा हुआ है, मोर को प्यार कर रहा है, मोर को दाना खिला के फोटो खिंचवाने के लिए और सेल्फी खिंचा रहे हैं। लेकिन देश की जनता का क्या हालत है आप नहीं देख रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है हर रोज। अभी ये 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए 6 महीना में। 2 करोड़ लोग हमारे देश में बेरोजगार हो गए हैं 6 महीना के अंदर में। कहाँ गया अच्छा दिन, कहाँ गया काला धन, कहाँ गया भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कहाँ गया जीडीपी, कहाँ गया नोटबंदी। जीएसटी किए थे, क्या फायदा हुआ? नोटबंदी किए थे, क्या फायदा हुआ? बताइए आप, बताइए। एक के बाद एक पेट्रोल का दाम आप बढ़ा रहे हो बार बार। आज 80-82 रुपया पेट्रोल हो गया है। आज पेट्रोल और डीजल का दाम प्राय समान हो गया है। कहाँ है गैस सिलेंडर? मनमोहन सिंह के जमाने में 350 रुपया था, आज लगभग 1100 रुपया हो गया है गैस सिलेंडर। हम प्रतिवाद करेंगे, हम रास्ता में उतरेंगे, क्योंकि हमें मालूम है रास्ता में उतर करके ही मोदी को रास्ता दिखाना है और मोदी को रास्ता में लाना है, अमित शाह को रास्ता में लाना है। और पश्चिम बंगाल की जनता का इतिहास रहा है, बंगाल का इतिहास रहा है, बंगाल कभी किसी के सामने में सर नहीं झुकाता है। बंगाल की जनता सर उठाकर अपने अधिकार, अपने हक को छीनना जानता है। आइए हम सब मिलकर प्रतिवाद करें। जीएसटी का बकिया रकम देना पड़ेगा, 100 दिन का बकिया रकम देना पड़ेगा, मिड डे मील का रकम देना पड़ेगा, नेशनल हाईवे का रास्ता को बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो रकम केंद्रीय सरकार को दिया जाता है वो देना होगा। शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए जो केंद्रीय सरकार रकम देती है, राज्य सरकार का जो पौना है वो देना होगा। कि हम लोग रास्ता पे थे, रास्ता में हैं और ममता बनर्जी के नेतृत्व पे लड़ेंगे और लड़ करके ही जंग जीतेंगे। लड़ाई का चाहे, लड़ाई कोरे वास्ते चाहे। नरेंद्र मोदी तुम सुन लो, कितने बाजू कितने सर, गिन ले नरेंद्र मोदी ध्यान से। हारेगा तू हर बाजी जब खेले ममता के सिपाही जी जान से। स्टार अनुभव न्यूज कोलकाता।